डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कल हमने लेसन 1 का पेज नंबर 1 पढ़ा था और इस पेज नंबर 1 में से जो अहम तरीन शॉर्ट क्वेश्चन जो बुक में भी बना हुआ है लास्ट पे, वो है व्हाई डिड नॉर्मा कंसीडर द टोन एंड एटीट्यूड ऑफ मिस्टर स्टुअर्ट ऑफेंसिव। नॉर्मा ने मिस्टर स्टुअर्ट के लहजे और रवैये को गजबनाक क्यों पाया? बेटे इसका आंसर यह है कि मिस्टर स्टुअर्ट हैड ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड नॉर्मा अबाउट हिज अराइवल। When he reached the gate of her house at 8 p.m., she did not welcome him. She did not welcome him. But she posed to be busy. As a result, he got angry. His tone and attitude changed a bit, and Norma felt it. Mr. Stewart had already informed Norma about his arrival. Mr. Stewart Norma को अपनी आमद से पहले ही आगाह कर चुका था। When he reached the gate of her house at 8 p.m., जब शाम 8 बजे वो उसके घर पर पहुंचा, she posed to be, she did not welcome him, तो उसने उसको खुशामदीद नहीं कहा। But she posed to be busy, बल्कि उसने अपने आप को मसरूफ जाहिर किया। As a result, he got angry, नतीजा ये हुआ कि वो नाराज हो गया। His tone and attitude changed a bit, इस वजह से उसका रवैया कदरे तब्दील हुआ। एंड नॉर्मा फेल्ट इट, और नॉर्मा ने इस बात को महसूस किया। तो बेटा ये पेज नंबर 1 हमने पढ़ लिया और आज हम पहले रीडिंग करेंगे कुछ हिस्से की पेज नंबर 2 के, और उसके बाद उसकी ट्रांसलेशन करेंगे। हाँ, पेज 2 खोलें। Open the page 2. It won't take long to explain, replied Mr. Stewart. May I come in? If you are selling something, Arthur said. Mr. Stewart shook his head. I am not. Arthur looked at Norma. Up to you, she said. He hesitated. Well, why not? He said. They went into the living room and Stewart sat in Norma's chair. He reached into an inside coat pocket and withdrew a small sealed envelope. Inside here is the key to the web unit dome, he said. He set the envelope on the chair side table. The bell is connected to our office. What is it for? Asked Arthur. If you push the button, Stewart told him. Somewhere in the world, someone you don't know will die. In return for which you will receive a payment of $50,000. Norma stared at the small man. He was smiling. What are you talking about? Arthur asked him. The steward looked surprised. But I have just explained, he said. Is this a practical joke? Asked Arthur. Not at all. The offer is completely genuine. So dear students, अब देखिए डिफिकल्ट वर्ड के जो मीनिंग्स हैं हमने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हुए हैं। पहला वर्ड हमने लिखा है हेजिटेट, इसकी मीनिंग है तवक्कुफ करना, हिचकिचाना। इसके सिनोनिम्स है पास, स्लो टू डिसाइड। विथड्रॉ दूसरा वर्ड है, इसकी माने निकालना, टेक आउट या पुल आउट। स्टीयर, इसकी मीनिंग्स है घूरना। गेज, लुक फिक्सडली, सेट आई ऑन। जेन्युइन के मानी होते हैं हकीकी या असली। रियल, ट्रू, ऑथेंटिक, ओरिजिनल। एक्सपेक्ट, इसके माने तवक्को करना, तमन्ना करना। लुक फॉरवर्ड टू, होप या लॉन्ग फॉर या एंटिसिपेट है। रिप्रेजेंट, ये लफ्ज है रिप्रेजेंट, नुमाइंदगी करना, इसकी मीनिंग है एक्ट फॉर। एम्बेरेस्ड, परेशान। कंफ्यूज, डिस्टर्ब, uncomfortable, upset.
लिबर्टी आजादी, इजाजत, परमिशन, सैंक्शन, फ्रीडम, अथॉरिटी। एश्योर वर्ड है, इसके माने यकीन दिलाना, गारंटी या एफर्ट। टॉस वर्ड यूज हुआ है, उछालकर, इसके माने है फेंकना, थ्रो, फ्लिंग या पास। क्यूरियस, मुतजस्सिस या बेचैन, इसके सिनोनिम जो बनेंगे ईगर, ईगर, इंक्विजिटिव, इंटरेस्टेड, डिजायरस, इंट्रीग, तजस्सुस पैदा करना, अट्रैक्ट, कैप्टिवेट, arouse, इंटरेस्ट। लास्ट वर्ड है ऑफेंड, गुस्सा दिलाना, एंगर, इरिटेट, डिसप्लीज या वेक्स। तो डियर स्टूडेंट्स, आप टेक्स्ट बुक की तरफ रीडिंग हो चुकी, मुश्किल अल्फाज की मीनिंग भी हो चुके, डिफिकल्ट वर्ड्स के। अब इसकी ट्रांसलेशन देखें। इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टूअर्ट। मे कमिंग, इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन। कल लास्ट लाइन जो पेज 1 की थी, तो नार्मल ने पूछा था व्हाट इज दैट गैजेट एनीवे, में से ये आला है क्या चीज, तो उसी का आंसर दे रहा है मिस्टर स्टूअर्ट। कहते हैं इट वोंट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाई मिस्टर स्टूअर्ट। मिस्टर स्टूअर्ट ने जवाब दिया इसकी वजाहत में देर नहीं लगेगी। मेरे कमेंट के अंदर आ जाओ। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो, इसका मतलब ये अगर कोई चीज बेच रहे हैं तो फिर आने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई चीज बेच रहे हैं तो मिस्टर स्टूअर्ट shook his head, आई एम नॉट। मिस्टर स्टूअर्ट ने नफी में अपना सर हिलाया, आई एम नॉट, मैं कोई चीज नहीं बेच रहा हूं। आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने नॉर्मा की तरफ देखा। क्यों देखा जी? ये चाह रहा था कि नॉर्मा क्या प्रोग्राम है, हम इसको घर अंदर आने की इजाजत दे दे या ना दे। तो फिर नॉर्मा ने क्या बोला, इसने देखा इशारतन, तो उसने जवाब में क्या किया, अप टू यू शी सेड, वो बोली जैसे आपकी मर्जी। ही हेजिटेटेड, वो हिचकिचाया। व्हाई नॉट, ही सेड, फिर उसने कह दिया व्हाई, अच्छा व्हाई नॉट, क्यों नहीं। दे वेंट इनटू द लिविंग रूम एंड मिस्टर स्टूअर्ट सैट इन नॉर्मा's चेयर। वो बैठक की जाने चले गए और मिस्टर स्टूअर्ट नॉर्मा की कुर्सी पर विराजमान हो गया, बैठ गया। He reached into an inside coat pockets, उसने अपने कोट की अंदर वाली जेब में हाथ डाला, and withdrew a small sealed envelope, और एक छोटा सा सील्ड मीन बंद शर्ट, और छोटा सा एक बंद लिफाफा एनवेलप निकाला, एनवेलप निकाला। इनसाइड हियर इज द की टू द बेल यूनिट डोम, इसके अंदर घंटी वाले गुंबदनुमा आले की चाबी है। ही सेड, उसने कहा, ही सेड द एनवेलप ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने लिफाफे को कुर्सी के साथ वाली मेज पर रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू आवर ऑफिस, घंटी का राब्ता हमारे दफ्तर से है। व्हाट इज इट फॉर, आस्क्ड आर्थर, आर्थर ने पूछा ये है किस लिए, मतलब ये आर्थर ये पूछ रहा है ये आला किस लिए है। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टूअर्ट टोल्ड हिम, मिस्टर स्टूअर्ट ने उसे बताया अगर आप बटन को दबाएंगे, समवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में किसी जगह, समवन, कोई शख्स, यू डोंट नो, जिसे आप नहीं जानते होंगे, विल डाई, मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच, जिसके एवज यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, जिसके एवज आपको $50,000 मुआवजा के तौर पर मिलेगी, इनाम के तौर पर मिलेगी। नार्मा स्टेयर्ड एट द स्मॉल मैन, नार्मा ने पस का कामत आदमी को घूरा। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड हिम, आर्थर ने उससे पूछा आप क्या बात कर रहे हैं, किस बारे में आप बात कर रहे हैं। मिस्टर स्टूअर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड, मिस्टर स्टूअर्ट हैरान दिखाई देने लगा।
बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन, ही सेड, वो बोला लेकिन मैंने अभी अभी वीजा कर लिया है, मैंने अभी भी बता दिया है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? आर्थर ने पूछा, क्या ये वाकई मजाक है? क्या ये अमली मजाक है? क्या ये वाकईतन मजाक है? नॉट एट ऑल। स्टूवर्ड जवाब दे रहे, हरगिज ये मजाक नहीं है, नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। द ऑफर इज कंप्लीटली जेन्युइन, पेशकश मुकम्मल तौर पर हकीकी है, असली है। यू आर नॉट मेकिंग सेंस, आर्थर सेड। आर्थर ने कहा, आप शऊर से काम नहीं ले रहे हैं, आप इदराक से काम नहीं ले रहे हैं। यू एक्सपेक्ट अस टू बिलीव, आप हमसे तवक्को कर रहे हैं, एक्सपेक्ट, आप हमसे तवक्को कर रहे हैं कि हम यकीन कर ले, हम मान ले। Who do you represent? Demanded Narma. Demanded means asked. नारमा ने पूछा, आप किसकी नुमाइंदगी करते हैं, आप किसके लिए काम करते हैं, आप किसके आलाकार हैं? मिस्टर स्टूवर्ट लुक्ड एम्बेरेस्ड। मिस्टर स्टूवर्ट परेशान दिखाई देने लगा। आई एम अफ्रेड आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, मुझे डर है, मुझे अंदेशा है, आई एम नॉट एट लिबर्टी टू टेल यू दैट, कि मुझे आपको ये बताने की इजाजत नहीं है। ही सेड, उसने कहा, हाउएवर काम आई श्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ इंटरनेशनल स्कोप, कि तंजीम बैनुल अक़वामी स्कोप की है, मैयार की हामिल है। आई थिंक यू हैड बेटर लीव, आर्थर सेड स्टैंडिंग। आर्थर ने उठते हुए कहा, आई थिंक, मेरा ख्याल है, यू हैड बेटर, बेहतर यही है, लीव, कि आप यहां से चलते बने, आप यहां से चले जाएं। मिस्टर स्टूवर्ट रोज, ऑफ कोर्स। मिस्टर स्टूवर्ट उठा, कहने लगा, ऑफ कोर्स, बेशक, एंड टेक योर बटन यूनिट विद यू, और अपना बटन वाला आला भी साथ लेते जा। आर यू श्योर यू वुडंट केयर टू थिंक अबाउट इट फॉर अ डे और सो? क्या आपको यकीन है कि आप 1 या 2 दिन में इस बारे में सोचने की ज़हमत गवारा नहीं करेंगे? आर्थर पिक्ड अप द बटन यूनिट्स एंड द एनवेलप। आर्थर ने बटन वाले आले को और लिफाफे को उठाया, एंड थ्रस्ट देम इनटू मिस्टर स्टूवर्ट्स हैंड, और उन्हें मिस्टर स्टूवर्ट के हाथों में थमा दिया। ही वॉक्ड इनटू द हॉल, वो हॉल की जानिब चला, एंड पुल्ड ओपन द डोर, और खींचकर दरवाजा खोला। आई शैल लीव माय कार्ड, सेड मिस्टर स्टूवर्ट। मिस्टर स्टूवर्ट ने कहा, मैं अपना कार्ड छोड़े जा रहा हूं। ही प्लेस्ड इट ऑन द टेबल बाय द डोर, उसने दरवाजे के करीब मेज पर इसे रख दिया। व्हेन ही वाज गॉन, जब वो चला गया, आर्थर tore it in half, आर्थर ने इसे फाड़ के 2 टुकड़े कर दिया, एंड tossed the pieces onto the table, और टुकड़ों को मेज पर उछाल दिया। नारमा was still sitting on the sofa, नारमा अभी तक सोफा पर बैठी हुई थी। What do you think it was? she asked, उसने पूछा, आपके ख्याल में ये क्या था? I don't care to know, he answered, उसने जवाब दिया, मुझे इस बारे में जानने की कोई परवाह नहीं है। She tried to smile but couldn't, उसने मुस्कुराने की कोशिश की मगर ऐसा न कर सकी। Are not you curious at all? क्या आप हरगिज़ मुतयस्सिस नहीं है? No, नहीं। He shook his head, उसने अपना सर नफी में हिला दिया। After Arthur had returned to his book, जब आर्थर दोबारा अपनी किताब की तरफ पलटा, जब आर्थर दोबारा अपनी किताब को पढ़ने लगा, इसका मतलब ये है, नारमा went back to the kitchen, नारमा भवन की खाना की जानिब वापस चली गई, and finished washing the dishes, और प्लेटों को और रकाबियों को धोने वाला काम निपटाया, मुकम्मल किया। Why would you talk about it? नारमा asked, नारमा ने पूछा, इस बारे में आप बात क्यों करना नहीं चाहेंगे? Arthur had shifted as he practiced it. जो ही उसने अपने दांतों पे बुश किया तो उसकी निगाहें ऊपर उठी। He looked at her reflection in the bathroom mirror. उसने गुस्लखाने के आईने में उसका अक्स देखा। Does not it intrigue you? वो पूछ लेगी, क्या ये बात आपको मुतजस्सिस नहीं करती है? क्या ये बात आपने तजस्सुस पैदा नहीं करती है? क्या ये बात आपने दिलचस्पी पैदा नहीं करती है? It offended me, Arthur said. आर्थर ने कहा, ये बात मुझे गुस्सा दिलाती है। तो अजीज तोलबा, डेली
आपने कल एक पेज पढ़ा तो उसको आप लोग साथ साथ तैयार करते गए, मुश्किल अल्फाज की मीनिंग भी साथ लिख रहे हैं, उन्हीं को देखते गए सिनोनिम के हवाले से। और साथ शार्ट क्वेश्चन जो कल वाले लेसन में था वो आपको मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिख दिया, और इसी को भी आप डेली बेस पे तैयार करें। जो व्हाइट बोर्ड पर लिखा जाए, जो समझाया जाए, उसको डेली बेस पे आपने तैयार करना है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलेंगे। इसी तरह एमसीक्यूज भी देखते रहे। अब एमसीक्यू इस तरह से आ सकते हैं, यानी आप लोग पेज 1 में देखें, कल पढ़ा था द पैकेज वाज लाइन बाय द फ्रंट डोर। इससे एमसीक्यूज वेयर वाज द पैकेज लाइन, इससे एमसीक्यू को इस तरह का बना सकते हैं, वेयर वाज द पैकेज लाइन, पैकेज पलंदा कहां पे पड़ा हुआ था। तो आप आंसर में देंगे बाय द फ्रंट डोर, बाय द बैक डोर, बाय द चेयर, नियर द बुक। तो आप लोग यकीनन यही जवाब देंगे, बाय द फ्रंट डोर ही जवाब आप इसका देंगे। नेक्स्ट आपसे ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट वाज रिटन ऑन द पीस ऑफ पेपर, अखबार के टुकड़े पर, कागज के टुकड़े पर क्या लिखा हुआ था। लिखा क्या हुआ था, मिस्टर स्टीवर्ट विल कॉल ऑन यू एट 8 PM। मिस्टर स्टीवर्ट शाम 8 बजे आपसे मुलाकात करने के लिए आएगा। व्हाट इज नॉर्म ऑफ द बटन यूनिट्स, ये भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू में। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द सोफा ऑन द काउच। तो बेटा इसी तरीके से छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। व्हेन डिड द डोरबेल रिंग, दरवाजे की घंटी कब बजी, तो जवाब यही देंगे द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock। द डोरबेल रैंग एट 8 o'clock। तो इसी तरकीब से आप लोगों को तैयार करते हैं। फर्स्ट पेज भी पढ़ लिया और आज सेकंड पेज भी पढ़ लिया। इसी तरतीब से आप लोग अपने लेसन को तैयार करते हैं। वसलाम।